Chalok, how are you all? This is your mentor Ashish Kumar Singh in front of you, and here I am today again with a very important session, students. और आज का जो सेशन है उसमें जानेंगे कि जेएनवी के एग्जाम के अंदर चाहे वो क्लास 6 का हो चाहे वो क्लास 9 का हो, 80 प्लस मार्क्स कैसे लेके आना है, हाउ टू ऑब्टेन 80 प्लस मार्क्स। बहुत ही छोटा सा, सिंपल सा और बहुत ही सुलझा हुआ टिप्स एंड ट्रिक है। समझ के जाना, पढ़ के जाना, ताकि 80 प्लस लेके आओ और जेएनवी में सिलेक्शन हो जाए पक्का। राइट, तो इस सेशन में हम लोग क्या देखेंगे? इस सेशन में हम उस सीक्रेट सक्सेस को रिवील करेंगे स्टूडेंट्स, विद द हेल्प ऑफ विच ये जो इम्पॉसिबल शब्द है जो यहाँ तुमको दिख रहा है, राइट, इम्पॉसिबल, ये क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल में से आई एम हट जाएगा और बन जाएगा पॉसिबल। राइट, तो पॉसिबल करने के लिए इस सेशन में बने रहना। बहुत ही बेसिक सा टिप्स एंड ट्रिक्स है, उसको हम लोग फॉलो अप करेंगे और समझेंगे। तो चलो देखते हैं क्या करना है टू स्कोर 80 प्लस। सबसे पहले बच्चा लोग, किसी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए एक प्रॉपर विजन होना चाहिए कि ओके, this is the exam in which I'll be preparing and I'll be achieving a very good and decent marks. Okay, ये जो स्ट्रेटजी है ना स्टूडेंट्स, ये तुम्हारे जीवन की किसी भी एग्जाम में काम आएगी, नॉट ओनली जेएनवी। सो स्टे फोकस्ड एंड स्टे एक्टिव। सबसे पहले विजन कि ओके, जेएनवी करना है, ठीक है, एग्जाम क्लियर करना है। कौन सा एग्जाम? जेएनवी। उसके बाद गोल, अच्छा, टारगेट है कि जेएनवी 2024 क्लियर करना है। उसके बाद एक्शन कि चलो कैसे करना है, पढ़ के करना है। कैसे पढ़ाई करना है? प्रॉपर स्टडी प्लान लेके पढ़ना है ना, प्रॉपर स्टडी प्लान लेके पढ़ना है। कैजुअल अप्रोच नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि ये स्कूल का एग्जामिनेशन नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ कंपटीशन है। ये तुमको एसेंस देगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कैसे होते हैं। प्रॉपर स्टडी प्लान लेके चलना है। एक्शन का मतलब ही होता है कि भैया प्लान करना पड़ेगा। अब प्लान कैसे करें सर? प्लान करने का मतलब क्या है सर? प्लान करने का मतलब ये है क्या सर कि हम जाके चुपचाप पढ़ाई करना शुरू कर दे? अगर तुम जाके चुपचाप बुक्स खोलोगे, फॉर सपोजिंगली सपोज तुमने साइंस का बुक खोला और तुमने पढ़ाई शुरू कर दी, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, तुमने सब कुछ पढ़ना शुरू कर दिया, बट यू डू नॉट नो क्या पढ़ना है, व्हाट टू स्टडी, और कैसे पढ़ना है, हाउ टू स्टडी, तो तुम्हारा पढ़ना उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना ये दोनों जानने के बाद पढ़ना इफेक्टिव हो जाता है। राइट, क्योंकि यहाँ तुम्हारा टारगेट क्या है? यहाँ तुम्हारा टारगेट है टू क्रैक द एग्जामिनेशन। राइट, एग्जाम क्रैक करना है, तो माइंडसेट वैसा रखना पड़ेगा कि एग्जाम के पैटर्न को फॉलो करना है। कैसे फॉलो करेंगे? हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट करके। पढ़ना तो जरूर है लेकिन स्मार्टली पढ़ना है। अब स्मार्टली पढ़ने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? सबसे पहले पीवाईक्यूज देखना है, जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या पूछा गया है। सपोज कि फिजिक्स नाम का एक सब्जेक्ट है और फिजिक्स के अंदर लाइट नाम का एक टॉपिक है और लाइट नाम के टॉपिक के अंदर लेंस नाम का एक सब टॉपिक है। ओके, और तुमको दिख रहा है कि सर फिजिक्स में जो लाइट है ना, लाइट के अंदर लेंस से ऑन एन एवरेज 2 to 3 क्वेश्चंस आए हैं हर पेपर में, तो ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर दो इसको इंपॉर्टेंट। सेम लाइंस पे फिजिक्स के अंदर ही एक और टॉपिक ले लो, नेचुरल फेनोमेनन या सम नेचुरल फेनोमेनन, अर्थक्वेक हो गया, लाइटनिंग हो गया, वही वाला है ना। तो इसका जो सब टॉपिक क्या है? इसका दो सब टॉपिक है, अर्थक्वेक है, लाइटनिंग है। अब तुम बोलोगे सर इसमें से बहुत ही रेयर क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको लीस्ट इंपॉर्टेंट में डाल दो। राइट, तो सिलेबस को डिकोड करना सीखो। अब सिलेबस का डिकोडिंग कैसे आएगा? पीवाईक्यू समझ के। ये जो हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला वो कैसे निकाला? पीवाईक्यू समझ के कि फिजिक्स का लाइट चैप्टर इज मोर इम्पोर्टेंट एज कंपेयर टू फिजिक्स का सम नेचुरल फेनोमेनन का चैप्टर। तो जब हम साइंस की पढ़ाई करेंगे और उसके अंदर फिजिक्स को डिकोड करेंगे या फिर पढ़ेंगे, तो हम प्रायोरिटी सेट कर लेंगे कि ओके, पहले लाइट पढ़ेंगे, उसके बाद नेचुरल फेनोमेनन की तरफ फोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइट है। क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लाइट से क्वेश्चंस ज्यादा आए हैं एंड दैट इज व्हाई इट इज मोर इम्पोर्टेंट एज कंपेयर टू सम नेचुरल फेनोमेनन। तो ये चीज कहाँ से समझ में आया? पीवाईक्यू देख के। पीवाईक्यू देख के ना एक प्रॉपर माइंड सेट बन जाता है कि ओके, दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड दिस इज द टाइप ऑफ टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। यहाँ तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है बच्चों, लाइट के अंदर लेंस में से
कौन कौन सा क्वेश्चन भी आया है ना, उसका भी एक प्रॉपर पैटर्न होता है। ओके, लेंस के अंदर प्रोबेबली मान के चलो कि कॉनकेव लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। ओके, तो कॉनकेव से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। इस चीज को भी तुम डिकोड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पी वाई क्यू। एक माइंडसेट क्रिएट हो जाता है कि हमको इसी डायरेक्शन में जाना है, वी हैव टू फॉलो दिस पर्टिकुलर पथ। और ये माइंडसेट जब जनरेट हो गया पीवाईक्यू देखने के बाद, बस तुम वहां जीत गए। तुम वहां कैसे जीत गए? क्योंकि उसके बाद जब तुम पढ़ाई करोगे या फिर रिवाइज करोगे, तो तुम इसी पर्टिकुलर माइंडसेट से करोगे कि ओके, आई हैव टू क्लियर एग्जामिनेशन, आई हैव टू स्टडी फिजिक्स, एंड विद इन फिजिक्स I have to study light on priority basis as compared to natural phenomenon, and within light also I have to focus more on concave lens वाला टॉपिक। तो कहीं ना कहीं जो, अगर तुम इस चीज को नहीं करते तो तुम क्या करते? तुम ये करते, तुम फिजिक्स बोलते, तुम लाइट को चाहे नेचुरल फेनोमेनन को इक्वल वेटेज देते, तुम इसके सारे टॉपिक्स को बहुत ही डीप स्टडी करते, राइट? और इसके सारे टॉपिक को भी सपोज कि बहुत ही डीप स्टडी करते। अब इससे कुछ लॉस नहीं होता, लॉस होता बस एक चीज का, एंड दैट इज टाइम। व्हाई? बिकॉज नॉलेज इज नेवर वेस्टेड, राइट? नॉलेज तो कभी वेस्ट होता ही नहीं है, तो नॉलेज का वेस्टमेंट तो नहीं होता, लेकिन टाइम वेस्ट होता। और टाइम बचाना है ना, क्योंकि 80+ स्कोर लेके आना है स्मार्ट वर्क से। तो ये टाइम जो है ना बच्चा लोग, ये तुम्हारा ये पीवाईक्यू का फॉलो अप करना, उसके बाद एक प्रॉपर माइंडसेट क्रिएट करना बचा देता है। फिर तुम क्या करोगे? तुम फिजिक्स में लाइट पे फोकस करोगे, टाइम नहीं रहेगा, नेचुरल फिनोमिनन को डीप नहीं ऊपर ऊपर देख लोगे, लाइटली देख के एग्जाम दे के आ जाओगे। तो ये स्ट्रेटेजी रखो ताकि डिकोडिंग हो सके, और उसके बाद 80+ करना अच्छा हो जाता है, आराम हो जाता है। लेकिन ये एक तरीका है जहां तुम लोगों ने सब्जेक्ट्स को डिकोड कर लिया कि सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक, टॉपिक के अंदर सब टॉपिक, टॉपिक सब टॉपिक के अंदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब आता है कि सर बट एक बात है, मान के चलिए कि फिजिक्स में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, बट मेरा तो फिजिक्स ही वीक है, अब हम क्या करें सर? और हम रात को बैठते हैं पढ़ने फिजिक्स, एंड आई एम नॉट एबल टू स्टडी फिजिक्स, व्हाट टू डू सर? दैट इज आल्सो अ थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल ऑल ऑफ यू कि जभी भी, कभी भी, व्हेनेवर वी स्टडी, वी हैव टू डिवाइड आवर डे इन सच अ मैनर। तुम एक चीज नोटिस करना, व्हेनेवर यू वेक अप इन द मॉर्निंग, ओके, व्हेनेवर यू वेक अप इन द मॉर्निंग, यू आर मोर एक्टिव, है ना? लेकिन जैसे जैसे आफ्टरनून आया, उसके बाद इवनिंग आया, उसके बाद नाइट आया, हमारा जो एनर्जी है ना, आवर एनर्जी गेट्स reduced and we become less active as according with the day। मॉर्निंग में सुपर एक्टिव, आफ्टरनून में थोड़ा सा एक्टिव, इवनिंग में थोड़ा कम एक्टिव, और रात रात तक तो नॉन एक्टिव। ठीक है, तो अब इसका क्या सॉल्यूशन है सर? कैसे पढ़े? पता तो चल गया क्या पूछेगा, पता तो चल गया कौन सा टॉपिक से आता है, बट वो टॉपिक ही मेरा स्ट्रांग नहीं है, कैसे पढ़े? देखो, दिस इज द बॉय, ही इज अ जीनियस इन मैथ्स, ओके, ही इज अ जीनियस इन मैथ्स, ओके, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। एंड देयर इज अ बॉय हु इज जीनियस इन साइंस, बॉय 1, बॉय 2। अब देखो, सिंपल सा बात है कि अगर कोई इंसान मैथ्स में जीनियस है, या कोई बच्चा मैथ्स में जीनियस है, तो उसको मैथ्स में रिवाइज करने के लिए चाहिए लेस टाइम, है ना? लेस टाइम, और एज कंपेयर टू साइंस, क्योंकि वो मैथ में स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा सा नॉट बहुत ज्यादा, बट हल्का सा कैजुअल अप्रोच फॉलो कर सकता है। कैजुअल अप्रोच इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल अगर 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये 8 करके सॉर्टेड है। क्यों? क्योंकि इसका मैथ स्ट्रॉन्ग है। सिमिलरली किसी का साइंस अगर स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पे उसको लेस टाइम लगेगा, है ना? और मैथ्स में स्ट्रॉन्ग टाइम है, मैथ्स में ज्यादा लग जाएगा। तो अब इनमें क्या प्रॉब्लम है? जो बच्चों मैथ्स में स्ट्रॉन्ग है, समझो कि वो 9th क्लास का है ना? और ये सिलेबस है 9th क्लास का, इंग्लिश, हिंदी, जनरल साइंस और मैथ्स, ये सिलेबस है 9th क्लास का। और जो बच्चा मैथ्स में स्ट्रॉन्ग है वो तो ये 35 मार्क्स इजीली एस कर लेगा, ठीक है? इंग्लिश और हिंदी का वेटेज एज कंपेयर टू जनरल साइंस 20 नंबर का डिफरेंस है, लो है। तो पॉइंट ऑफ फोकस क्या होना चाहिए? जनरल साइंस, मतलब मॉर्निंग पॉइंट ऑफ फोकस, रादर वी कैन से मॉर्निंग पॉइंट ऑफ फोकस क्या होना चाहिए? जनरल साइंस की मॉर्निंग में हम लोग जनरल साइंस पे काम करेंगे, उसके बाद फिर हम आएंगे इंग्लिश पे, हिंदी पे, फिर लास्ट में मैथ में। भाई क्योंकि मैथ्स में मेरा इंटरेस्ट है, मैथ्स में आई एम इंटरेस्टेड इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ मैथ, and I am the master of maths, so I know maths, and hence I have given this particular segment, that is maths, सबसे night shift, okay?
एज आई सेड कि सबसे पहले मॉर्निंग में जनरल साइंस कर लिया क्योंकि उसका ये सबसे वीक है, उसके बाद फिर इंग्लिश हिंदी करा, फिर मैथ्स करा। तो इस अकॉर्डिंगली तुम अपने रूटीन को प्लान अप करो कि जो सबसे वीक है ना उसको ऊपर उठाओ, सबसे पहले करो। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग में होते हैं हम सबसे ज्यादा एक्टिव, स्कूल से आने के बाद लग जाओ सबसे ज्यादा एक्टिव हो, जनरल साइंस कवर अप कर लो, मैथ स्ट्रॉन्ग है तो, अगर जनरल साइंस स्ट्रॉन्ग है तो मैथ्स कवर अप कर लो, है ना, सिंपल है, उल्टा रेप्लिकेट करना है, लेकिन जो सबसे कमजोर है उसको ऊपर देख के चलना है। सिमिलरली अगर तुम एक 6 क्लास के स्टूडेंट हो, 6 क्लास के स्टूडेंट हो, तो ये है तुम्हारा सिलेबस, मेंटल एबिलिटी, अरिथमेटिक और लैंग्वेज। अब यहाँ पे भी जो बच्चा है वो मैथ्स में काफी अच्छा है तो हो गया सर मैथ्स तो आई एम प्रो, लेकिन मेंटल एबिलिटी टेस्ट जिसको हम क्या कहते हैं, रीजनिंग, रीजनिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट पे रीजनिंग बैठा हुआ है कि किस तरीके से दिमाग लगाए, आईक्यू स्ट्रॉन्ग करने का टेस्ट होता है रीजनिंग। अगर तुम लोगों में से किसी को भी सीआईडी, सीबीआई, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ या फिर इंडियन मिलिट्री में जाना है तो तुम्हारा आईक्यू अच्छा होना चाहिए। तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर तुम्हारा वीक है तो करना क्या है सर, मॉर्निंग शिफ्ट में हम मेंटल एबिलिटी तो खत्म कर ही लेंगे, क्यों, प्रैक्टिस ही तो करना है सर, कॉन्सेप्ट ही तो लगाना है, आईक्यू का इंटेलिजेंस तो करना है। तो मॉर्निंग शिफ्ट में तुम लोगों ने मेंटल एबिलिटी कर लिया, ओके, उसके बाद अरिथमेटिक कर लिया, लैंग्वेज कर लिया। अब एक बात बताओ, इस तरीके से अगर पढ़ोगे तो कैसे नहीं आएगा नंबर, कहाँ नहीं आएगा नंबर। सपोजिंगली सपोज कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन अगर होता भी है प्रॉपर, तो यार कहाँ छूटेगा, कहीं नहीं छूटेगा। कुछ ह्यूमन एरर्स होते हैं, 10-20 मार्क्स उसमें जा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कहीं नहीं छूटेगा। बस 2-3 चीज का ध्यान रखना है, पीवाईक्यू देखना है, पैटर्न एनालाइज करना है, टॉपिक्स का सिलेबस का वेटेज दे देना है। I have also designed a video for you, came up with a video for you, जहाँ पे हम लोगों ने सिलेबस भी देखा है। उस सिलेबस से टॉपिक को उठाओ, पीवाईक्यू से पीवाईक्यू को उठाओ, दोनों को मिक्स करो, देख लो कि किसको वेटेज देना है, कौन सा ज्यादा पूछा गया है, कौन सा कम। पहला काम हो गया। दूसरा काम, खुद से पूछो, साइंस वीक है, मैथ्स वीक है, रीजनिंग वीक है, इंग्लिश वीक है, क्या वीक है, उसको सबसे ऊपर शिफ्ट करो मॉर्निंग शिफ्ट में, फॉलोइंग विच स्टेप्स वाइज नीचे आओ, सबसे वीक सबसे पहले और सबसे आसान सबसे लास्ट में। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, थोड़ा अपने आप को पुश करो, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखो, एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ना है तो उतना ही पढ़ना है जितना पूछता है, नॉट मोर देन दैट, नॉट लेस देन दैट, ठीक है। टाइम सेव करना है और प्रॉपर स्मार्ट स्टडी करना है। और लास्टली वन थिंग दैट आई ऑलवेज सेज, ट्रस्ट द प्रोसेस, प्रोसेस को ट्रस्ट करना है, अपने आप में फेथ, कॉन्फिडेंस और होप रखना है। days will come that when you will be feeling demotivated, demotivate नहीं होना, okay, just take a note of this very fact, and with this positive note I am ending this session. Hope I'll be seeing you soon with such important sessions. तब तक के लिए bye bye, take care, जय हिंद,